5 महीने हो चुके हैं मेरे को एक ऐसे स्मार्टफोन को यूज करते हुए जिसको लेने के लिए बहुत से लोग आज भी उत्सुक हैं। और सच बताऊं तो ये वाला स्मार्टफोन की जो सीरीज है उसने लेगेसी बना ली है और अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो आईफोन को ना लेके इस वाले फोन की तरफ जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं इस प्यारे दुलारे हमारे सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा की। जनवरी में वाला स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था। मैं इस वाले फोन को लगभग पिछले 5 महीने से रेगुलरली यूज कर रहा हूं। हम लोग इसे रिसेंटली अपनी गोवा के ट्रिप पर भी लेकर गए थे और मुझे भाई इस वाले फोन के बारे में बहुत सी चीजें पता चल चुकी हैं और एक्चुअल आप लोगों को बताने वाला हूं क्या ये वाला फोन वर्थ इट है अगर आप लोग बस 1 लाख रुपए से ऊपर का अमाउंट है फोन लेने के लिए। तो ये वाली वीडियोस आप लोगों को ऐसे अनबायस्ड मिलती है, कोई वैसे कोलैबोरेशन वाली नहीं है। किसी ने मेरे को पैसा नहीं दिया, पहले ही बता रहा हूं ताकि आप लोग ये ना बोलो कि तूने भाई पैसा खाया है इसलिए ऐसी बात कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ तुम्हारे भाई वाली बात करूंगा और एक ऐसे बड़ा भाई छोटा भाई समझ के एक एडवाइस दूंगा कि फोन कैसा है, किस तरीके का है। एंड देखो, अगर आप लोग भाई पहली बार हमारे इस वाले चैनल के ऊपर आए तो आप लोग डेफिनेटली लाइक कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम लोग भाई 8 लाख के फैमिली का एम कर रहे हैं। जल्दी से करा देना और 200 कमेंट्स का एम भी है, तो जितने पहले 200 कमेंट्स आएंगे उन सभी को हम लोग हार्ट और ऐसे लाइक देंगे। तो देखो यार, जब आपके पास एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है फोन को लेने के लिए तो ना आपके पास ऐसे एंडलेस पॉसिबिलिटीज होती है और एंडलेस डिमांड होती है कि भाई ये वाली चीज तो हमारे फोन के अंदर होनी चाहिए और दुनिया बाहर की जितनी भी चीजें हो सकती है सारी की सारी होनी चाहिए। और जब बात आती है फ्लैगशिप फोन की तो भाई हम लोग ये एक्सपेक्ट करते भी इसलिए क्योंकि भाई ये होता भी है। तो यहाँ पे भाई ऑब्वियसली जब S25 अल्ट्रा की बात होगी तो ये सैमसंग का बेस्ट फ्लैगशिप फोन है या फिर एक लौता फ्लैगशिप फोन है और साथ ही में एंड्रॉइड दुनिया का राजा भी कह सकते हो कुछ हद तक, क्योंकि बहुत सी चीजें इस वाले फोन के अंदर जो आप कह सकते हो बढ़िया है और उस लेवल की चीजें दूसरे फ्लैगशिप फोन्स नहीं कर पा रहे जो दूसरी ब्रांड्स की तरफ से आते हैं। तो क्या है वो चीजें, सब कुछ बताता हूं। सबसे पहली चीज देखो यार, अगर आपके पास मान लो 1 लाख रुपए का बजट है, अगर आप लोग सोचो S25 अल्ट्रा को लेने का, तो एक चीज ध्यान रखना, ऑनलाइन तो भाई फोन को चेक करना है कि कहां पर मिल रहा है, कितने का मिल रहा है, बट एक बार ना ऑफलाइन जाके जरूर चेकआउट करना, क्योंकि ऑफलाइन के अंदर जो आपके प्राइसिंग है उसके अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशन रहती है और कभी कभी हमारे को ऑफलाइन के अंदर एक अच्छा डिस्काउंटेड रेट पे स्मार्टफोन मिल जाता है। मैंने जितने भी अपनी एस सीरीज लिया आज तक सभी के सभी मैंने ऑफलाइन मार्केट से लिए, क्योंकि जो ऑनलाइन मार्केट में मेरे को आप कह सकते हो डिस्काउंट मिल रहा था वो उतना बढ़िया नहीं था, छोटे मोटे कैशबैक्स थे, बट ऑफलाइन मार्केट के अंदर हमारे को कैशबैक के साथ एसेसरीज भी मिल जाती है। तो ये सोने पे सुहागा वाली बात है। तो ये थोड़ी सी ऐसे भाई की तरफ से एडवाइस है, तो ये एक बार अगर देख लोगे मान लोगे तो मजा आ जाएगा। अब देखो, ऐसे रिव्यू पर्सपेक्टिव से अगर किसी फोन को देखते हैं तो मेरे को अपना ओपिनियन देना है कि यार मैंने जब इस वाले फोन को यूज किया तो मुझे क्या क्या चीजें फील हुई। क्योंकि देखो, मेरे पास Vivo X200 Pro है, मेरे पास iPhone 16 Pro Max है, मेरे पास यहाँ पे Google Pixel 9 Pro XL है, तो मेजरली जितने हमारे पास यहाँ पे फ्लैगशिप फोन्स होते हैं वो सारे ही मैंने यूज कर लिए हैं। तो मेरे को S25 अल्ट्रा के पास ना बार बार ऐसे खिंचाव मिला है। जब भी मैं किसी दूसरे फोन में शिफ्ट होता हूँ S25 अल्ट्रा मुझे वापस बुला लेता है। अभी रिसेंटली इससे पहले मैं S25 Edge यूज कर रहा था, लेकिन जैसे मैंने यार वो वाला फोन छोड़ा और मैं इसकी तरफ आया तो मुझे एक अलग सी दुनिया सी फील हुई और मुझे लगा कि हाँ भाई ये फोन वर्थ इट है। और बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे S25 Edge और S25 अल्ट्रा में कौन सा लेना चाहिए, तो मैं बता देता हूँ S25 Edge यार बहुत एक चुनिंदा लोगों के लिए जिनको भाई पतले फोन्स का शौक है, थोड़ा डिफरेंट अप्रोच है लाइफ को लेके, और S25 अल्ट्रा उन लोगों के लिए जिनको भाई ऐसा स्मार्टफोन चाहिए तो आने वाले 2 4 5 7 साल आराम से चल जाए। तो थोड़ा सा एक ये वेरिएशन रहता है। खैर, यहाँ पे जो मैं बात करूँ ना वापस मैं आ जाता हूँ और उसका मेन रीजन ये है कि ना मेरे को सैमसंग के एस सीरीज से ना थोड़ी सी स्टेबिलिटी फील होती है। ऐसा लगता है कि यार ये फोन स्टेबल है, जो चीज मुझे चाहिए फोन के साथ ये वो करवा देंगे और कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा चीजें मेरे को दे देंगे, एक अच्छा कैमरा अच्छी बैटरी मिल जाएगी मुझे इस फोन से, तो इसलिए वापस इस वाले फोन की तरफ खिंचा चला आता हूँ। अब आप लोगों को सुन के लग रहा होगा यार कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, बट ये सच है भाई। डिजाइन में नो कॉम्प्रोमाइज है फोन में। अगर आप 5 महीने के हिसाब से देखो भाई, मैंने फोन को विदाउट कवर यूज करा है। कवर के साथ अगर आप लोग इस वाले फोन को यूज करोगे तो रिकमेंडेड रहेगा, क्योंकि भाई ऑब्वियसली महंगा फोन है, गिर गया दिक्कत हो गई तो नुकसान ज्यादा है। बट अब मैंने इस वाले फोन को थोड़ा सा रिस्क लेके विदाउट कवर यूज करा है। मैंने एक चीज रियलाइज करी कि फोन को गिरने के बाद भी ऐसे ज्यादा डेंट्स नहीं आए हैं। टाइटेनियम जो इसमें यूज कराया गया एक अच्छे टाइटेनियम है, जिस वजह से फोन की आप कह सकते हो स्टर्डीनेस बढ़ जाती है और अगर गिरता भी है तो कोई दिक्कत नहीं होती। हल्का सा डेंट है जो मेरे लेफ्ट साइड में ऊपर की साइड में लगा हुआ है, बाकी अदरवाइज अगर आप लोग चारों कोने देखोगे बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन के अंदर है, कहीं पर भी डेंट्स नहीं है। एंड सबसे फन फैक्ट की बात और सबसे अजीब बात इस वाले फोन की बताता हूँ, वो इसकी ना स्क्रीन के अंदर है। इसके अंदर हमारे को एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग मिलती है जो मेजरली लाइट को कट आउट कर देती है, बहुत अच्छी है दूसरे फ्लैगशिप फोन के कंपैरिजन में। बट इस वाले फोन के अंदर हमने भाई स्क्रीन गार्ड लगा लिया, क्योंकि मुझे भाई उस वाली स्क्रीन को स्क्रैच नहीं करना। अब वो लगाने के बाद मेरी जितनी भी भाई ऐसे आप कह सकते हो वो शक्तियां हैं एंटी रिफ्लेक्टिवनेस वाली, वो सब खत्म हो गई। अब इस चीज का आप लोग कह सकते हो सैमसंग एक निवारण देता है, वो ये कि ये लोग ना एक स्क्रीन प्रोटेक्टर बेचते हैं जो अराउंड 2000-2500 का, डिपेंड करता है कहां से आप लोग ले रहे हो, मिल जाता है और वो एंटी रिफ्लेक्टिव मेम्ब्रेन वाला है, प्लास्टिक वाला है, नॉट अ ग्लास वन। तो अगर आप लोग ग्लास वाला लगा के रखना, थोड़ा फोन को प्रोटेक्ट ज्यादा करना है, तो फिर आपको वो चीज नहीं मिलेगी जो इसमें एक्चुअल मिलती है। तो सैमसंग के आपको स्क्रीन गार्ड लेना पड़ेगा। बट जैसे कि मैं यार आपको पता है iPhone 16 Pro Max यूज करता हूं तो मुझे आदत है एंटी रिफ्लेक्शन, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होती मुझे, मैंने लगा लिया, मेरे को ठीक लग रहा है। अब यहाँ पे फोन का जो ओवरऑल वेट है वो 218 ग्राम है। अगर आप लोग भाई इस पे कवर और स्क्रीन गार्ड लगा दो तो फोन का वेट ऑब्वियसली बढ़ जाता है, तो एक चीज ध्यान रखना। फोन काफी बड़ा है, 8.2 mm की थिकनेस है, तो डेफिनेटली आपकी पॉकेट में रखा हुआ बड़ी चीज लगेगी और जब आप लोग निकालोगे तो दूसरे लोगों को भी
समझ आ जाएगा कि ये अल्ट्रा फोन है एंड इज्जत आपकी समाज में बन जाएगी, क्योंकि आजकल लोगों की मेंटेलिटी ऐसी कि भाई एक बड़ा फोन ले लेंगे तो समाज में इज्जत है। समझ रहे हो क्या रिलेशन दे रहा हूँ मैं? ऐसा होता नहीं है, बट स्टिल वो समाज में इज्जत वाली एक अलग बात है, मेंटालिटी। खैर, ये वाले फोन के साथ एक चीज जो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा बढ़िया लगती है वो है इसकी डिस्प्ले। अब पैनल हो गया, रेजोल्यूशन हो गया, स्पेसिफिकेशन हो, उसके बारे में बात नहीं करूंगा। मैं एक्चुअल आपको चीज बताना चाहूंगा। देखो भाई, परफेक्ट ब्राइटनेस है, आउटडोर के अंदर एकदम तगड़ी वाली क्वालिटी देती है डिस्प्ले। क्वाड HD पैनल है, तो आपको जो ओवरऑल पिक्सल्स मिलते हैं वो बहुत ही ज्यादा शार्प है। ठीक है, आप लोग अगर ऐसे घुस भी जाओगे डिस्प्ले के अंदर तो भी आपको पिक्सल्स को ऐसे हटाना मुश्किल होगा अपनी आंखों से, तो ये बहुत अच्छी चीज है। साथ ही में डिस्प्ले की जो कलर ट्यूनिंग है, आप कह सकते हो सैमसंग यूजुअली ये बहुत ही अच्छी रहती है। चाहे फिर आप लोग कोई भी कंटेंट में देख लो, चाहे फिर आप लोग नॉर्मल स्क्रोलिंग में देखो, एक नॉर्मल वेबसाइट ही पढ़ रहे हो, तो आपको जो कलर्स की ट्यूनिंग है बहुत परफेक्ट लगेगी। यहाँ पे हमने नेटफ्लिक्स के अंदर भाई HDR कंटेंट देखा है, प्राइम के अंदर मैंने बॉयज सीरीज वाले फोन पे देखी, एंड सीरियसली जो कलर्स इस वाले फोन के आते हैं डिस्प्ले के अंदर, साथ में HDR 10 सपोर्टेड है, तो ऑब्वियसली जो क्वालिटी है वो अच्छी लगेगी। प्लस अब डिस्प्ले ही ना हर एक फोन की मैं बोलता हूँ अच्छी होनी अनिवार्य नहीं है, क्योंकि स्पीकर्स भी एक बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। अब सैमसंग के ना आईफोन के साथ जब आप लोग देखो तो अच्छी खासी भिड़ंत रही है, इनके स्पीकर्स उतने बढ़िया नहीं होते थे, फिर सैमसंग अच्छे स्पीकर करता गया और फिर आईफोन और अच्छे करता गया, तो मतलब ऐसे मैच नहीं हो रहा था। बट सैमसंग ने पिछले साल पता नहीं क्या जादू कर दिया है, और S20 अल्ट्रा के बाद तो भाई अलग ही लेवल का क्रेजी वाली फील आती है स्पीकर से, क्योंकि जो आवाज है, जो डेप्थ है, जो रिचनेस है, जो एक बेस होता है, वो भाई आपको अलग से सेपरेट होकर मिलता है इस फोन के स्पीकर से, एंड इट इज अमेजिंग। मतलब ये आप लोगों को समझा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है जब तक खुद नहीं सुनोगे, और खुद भी ऐसे नहीं कि आप लोग क्रोमा में चले गए, रिलायंस में चले गए तो वहां जाके सुन रहे हो, वहां क्राउडेड प्लेसेस में नहीं समझ आता। भाई कमरे के अंदर बैठ के जब आप लोग इसके ऊपर कोई मूवी देखोगे, कोई भी चीज करोगे, फोन के जो स्पीकर्स हैं वो नेक्स्ट लेवल आपको फील दे देते हैं। एंड ऑब्वियसली डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट मिल जाता है, मेजरली सारे ही कोडेक्स का आपको इस वाले फोन में सपोर्ट मिलेगा, तो नो डाउट स्पीकर एंड डिस्प्ले ऑन टॉप है। बेजल्स की मैं बात करना चाहूंगा, बेजल्स इस बार थोड़े से और राउंडेड कर दिए हैं और प्लस काफी कम कर दिए हैं, तो ठीक लगेगा आपको। स्क्रीन गार्ड ध्यान से अप्लाई करवाना, वो ब्लैक बॉर्डर वाला मत लेना भाई, वो बहुत वाहियात होते हैं, आपकी सिंगल आधी जिंदगी वो खराब कर देते हैं। बाकी फोन के अंदर आपको टॉप टियर वाली सारी चीजें मिलती है, जैसे एक IP68 की रेटिंग हो गई। मुझे पता है बहुत से स्मार्टफोन 69 के साथ भी आते हैं, बट 68 इज मोर देन सफिशिएंट, कोई दिक्कत नहीं होती है। मिलिट्री स्टैंडर्ड 810H भी आजकल काफी ज्यादा चल गया है, बजट सेगमेंट के अंदर हम भी बोलते हैं। बट देखो यार, फोन है, गिरेगा, चाहे मिलिट्री स्टैंडर्ड वाला हो चाहे कोई भी हो, टूट सकता है, वो आपकी जिम्मेवारी है, आप फोन को किस तरीके से रखते हो और कितना बचा के रखते हो। मैं थोड़ा सा बचा के रखता हूँ, तो इसलिए होप से कुछ ना हो। खैर, यहाँ पे अब नेक्स्ट चीज की ओर बढ़ना चाहूंगा जो बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हो इंपॉर्टेंट होती है एक्सपीरियंस के अंदर, वो है हैप्टिक्स। फोन के अंदर जो हैप्टिक मोटर है वो अच्छी है, बट मुझे ऐसा लगता है तो इंप्लीमेंटेशन है वो थोड़ी सी कम है। इंप्लीमेंटेशन है One UI के अंदर बहुत अच्छे से हो सकती है और करनी भी चाहिए। मेरे को लगता है सैमसंग मोटर करते नहीं है, ये एप्पल वाली थ्योरी पे चलते हैं, जो मेरे को पर्सनली पसंद है, क्योंकि एप्पल फिर ऐसा कुछ काम कर देता है जो कोई और ब्रांड कर नहीं पाते। अब जैसे कि एप्पल ने अपना एक ट्रेलर लॉन्च करा F1 का, जिसके अंदर कि भाई पूरा ट्रेलर वाइब्रेशन एंड हैप्टिक्स बेस्ड है, वो अलग ही लेवल की फील दे रहा है, एक 4D एक्सपीरियंस। तो कुछ चीजें ऐसी हो जाए तो अच्छा लगता है, बट इसके अंदर थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था हमारा हैप्टिक्स। और बाकी देखो, फिंगरप्रिंट स्कैनर से मेरे को कोई शिकायत नहीं है, अल्ट्रासोनिक वाला मिलता है, बहुत फास्ट है, बट अगर आप लोग स्क्रीन गार्ड लगवा लेते हो कोई, तो आपको थोड़ा सा स्लोनेस दिखेगी उसके अंदर, तो ये चीज भी ध्यान रखना। एक्स्ट्रा फीचर्स के अंदर हमने एक चीज को भाई पीछे छोड़ दिया तो दिक्कत हो जाएगी, और इस फोन के लिए बेइज्जती भी हो सकती है। देखो मैं बात कर रहा हूँ इसकी, ये है हमारा S Pen, और पिछले कई सालों में जब से Note 2 आया है, जब से मैंने देखा भाई फोन्स के अंदर भाई बहुत S Pens के अंदर बदलाव हुए, प्रेशर सेंसिटिव हो गया, राइटिंग स्पीड्स फास्ट हो गई, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आ गई। बट सैमसंग ने 2025 के अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट था इस वाले S Pen का, जो मुझे पर्सनली पसंद था, वो हटा दिया। मुझे क्यों पसंद था मैं आप वही बता देता हूँ। आप लोग बोलो भाई हवाबाजी कर रहा है, ऐसा नहीं है। जब हम लोग कहीं बाहर घूमने जाते हैं, कुछ ऐसे शॉट्स मेरे को लेने होते थे, तो मैं क्या करता था, मैं S Pen निकाल लेता था, मैं फोन को कहीं पर रख देता था एंड मैं उससे ना फोटो क्लिक कर लेता था इजीली। तो मेरे को किसी थर्ड पर्सन को बोलने की जरूरत नहीं होती कि भाई मेरी फोटो क्लिक कर दो या मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर दो, वाइस वर्सा। तो यहाँ पे भाई S Pen के अंदर से वो फंक्शनैलिटी निकाल के थोड़ा सा मुझे अजीब लगा, बट स्टिल जो बाकी S Pen के फीचर्स ज्यादातर आपको मिल जाते हैं इस फोन के अंदर, वही सेम स्पीड्स मिलती है, राइट के अंदर कोई दिक्कत नहीं आती, अच्छे से आप लोग राइट कर सकते हो, स्क्रीन बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव है, मजा आता है राइट करने में। एंड अगर आप लोग ऐसे डॉक्यूमेंट्स काफी ज्यादा साइन करते हो, बहुत सी PDF आपको पढ़नी होती है, तो आप लोग ये वाला फोन जरूर देख सकते हो। अभी रिसेंटली ना मैं एक चीज नोटिस कर रहा था, एक ऐसे कहानी बताना चाहूंगा, वो ये कि ना मेरे को ज्यादातर स्मार्टफोन्स जब देखता था मैं हाथों में, तो लोगों के दिखते थे आईफोन्स, और मैं देखता था यार भाई सबके पास आईफोन है। बट अभी रिसेंटली मैंने देखा कुछ ना ट्रेंड सा चेंज हुआ है, जो बिजनेसमैन हैं उनके हाथ में ना मैंने सैमसंग के फोन देखना स्टार्ट कर दिया है, और वो भी अल्ट्रा सीरीज के। अब क्यों यूज हो रहे हैं, क्या रीजन है मुझे नहीं पता, सीरियसली बता रहा हूँ। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सैमसंग के अल्ट्रा सीरीज यूज कर रहे हैं, तो देख के थोड़ा सा अलग लगता है, मतलब एक कॉम्पिटिशन है मार्केट में एप्पल को देने के लिए, तो फिर हम सब एप्पल करते रहेंगे। अब देखो, परफॉर्मेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, अल्ट्रा फोन है, अल्ट्रा नाम से आप लोगों को लग रहा होगा भाई लाजवाब, बेहतरीन, अलग ही लेवल की परफॉर्मेंस वाले फोन से आएगी, तो नो डाउट भाई आपको ये चीज मिलती है फोन से। स्नैपड्रैगन 8 Elite मेड फॉर गैलेक्सी एक बहुत ही लाजवाब परफॉर्मेंस निकाल के देता है,
है, मेरे को कहीं पर भी दिक्कत नहीं आई फोन में। हर एक टास्क मैं करता हूं तो मुझे पता होता है कि भाई फोन इजीली उसको हैंडल कर लेगा। रिसेंटली मैंने देखा मेरे फोन में One UI 7 का ना बीटा चल रहा है, तो हल्का सा फोन वार्म मेरा हो जाता है अगर मैं कुछ भी करता हूं फोन के अंदर, ज्यादा लंबे समय तक जैसे वीडियोस देख रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, हल्का सा वार्मनेस आ जाती है। बट अदरवाइज इतना ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। मैं अभी गोवा गया था, मैंने वापस वाले फोन को चलाया, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्ट सनलाइट के अंदर भाई मस्त काम कर रहा, फोटोज भी क्लिक करी, कोई इशू नहीं है फोन के अंदर। तो परफॉर्मेंस वाइज भाई आपको एक अच्छी चीज मिल जाती है, बट एक हार्डवेयर ही फैक्टर नहीं होता, आपका ना सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और इसके अंदर भाई वो चीज अच्छी है क्योंकि One UI 7 के बाद फोन के अंदर एनिमेशन कह लो, ओवरऑल स्पीड कह लो, काफी ज्यादा फास्ट हो गई है। और इस वाले फोन के अंदर स्पेसिफिकली 7 साल के अपडेट्स मिलेंगे, तो लंबे समय तक सैमसंग ने इसको सपोर्ट देना है। और ये अल्ट्रा सीरीज का स्मार्टफोन है, एक फ्लैगशिप फोन है, तो इसके अंदर आपको अपडेट्स भी टाइम नहीं मिलते हैं। अभी जैसे मेरे पास यहाँ पे अभी 15 जून चल रही है, फोन के अंदर अपडेट आ चुका है, 1 जून का सिक्योरिटी पैच भी आ गया। तो मतलब अपडेट्स को लेके सैमसंग काफी ज्यादा फास्ट है। बाकी काफी सारे एआई के फीचर्स भी इसमें काम आ जाते हैं। आप लोग करना चाहो, आपका स्मार्ट इरेजर हो गया, अगर आपको कुछ चीज को जनरेट करना है वो कर सकते हो। अगर आपको अपनी ड्राइंग को स्केच में कन्वर्ट करना है तो वो कर पाओगे। बहुत सी चीजें फोन के अंदर एआई से रिलेटेड। आप लोग इस वाले फोन को एक बार खरीदोगे, मैं लिख के दे सकता हूँ कि 10 दिन तक तो आप लोग इस वाले फोन के फीचर्स ही ढूंढते रह जाओगे, उतने दिन तो एटलीस्ट लगेंगे इस वाले फोन को अच्छे से जानने में। बाय द वे मैंने एक ट्वीट डाला जब से मैंने वाला फोन स्टार्ट करा, दोबारा यूज करना 2 दिन हो गए हैं, और मैंने यही चीज देखी यार, काफी लोगों को आज भी S25 अल्ट्रा पसंद है। बाय द वे अगर आप लोग को ट्विटर पर, तो भाई को ट्विटर पर फॉलो कर लेना, सही रहता है, और इंस्टाग्राम पे। मुझे पता है ना, हम लोग जब भी रिव्यू करते हैं किसी दूसरे ऐसे बजट स्मार्टफोन को, तो हम लोग भाई डिफरेंट तरीके के भाई ऐसे बेंचमार्क्स आप लोग की तरफ फेंक देते हैं कि भाई ये देखो इतना स्कोर आ रहा है, ये देखो इतना स्कोर आ रहा है। बट इन रियलिटी भाई उतने स्कोर्स मैटर ही नहीं करते। मैटर क्या करता है, जब आप लोग फोन को डेली मर्रा की जिंदगी में यूज करोगे तो वहां पर कोई दिक्कत तो नहीं आती। तो देखो यार, मैंने इस वाले फोन को डायरेक्ट सनलाइट के अंदर मैप्स के साथ अलग अलग चीजें करते हुए यूज करा है, मेरे को इस फोन से कभी दिक्कत नहीं। हाँ भाई फोन डेफिनेटली गर्म हो जाता है, नहीं होना भी चाहिए, भाई बाहर 45 डिग्री सेल्सियस का तापमान हो रहा है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज गर्म होगी क्योंकि वहां पे अंदर भाई काम चल रहा है। तो गर्म होना इज नॉट द केस हियर, फोन की ऑप्टिमम परफॉर्मेंस देना इज द केस। तो वो अगर हमारे को मिल रही है वो एक अच्छी चीज हो जाती है। तो यहाँ पे सैमसंग उस चीज को डिलीवर कर रहा है इस अल्ट्रा के साथ, और मेरे को इसी चीज की वजह से इस वाले फोन से एक अलग सा लगाव है। तो ओवरऑल इस वाले फोन का अगर आप लोग परफॉर्मेंस को लेकर आउटकम देखो तो ये भाई डिलीवर करता है तगड़ी चीज, और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चाहे आप लोग गेमिंग भी कर लो, मैंने इसके अंदर बीजीएमआई खेली भाई लगातार, भाई मस्त 120 FPS खिला देता है, तो गेमिंग के अंदर भी कोई इशू नहीं है। तो एक सॉर्टेड स्मार्टफोन है। और मैंने काफी लोग ऐसे देखे हैं, MBBS डॉक्टर हो गए, डॉक्टरेट्स हो गए, अपने इंजीनियर्स हो गए, आर्किटेक्ट हो गए, उनको ये वाले फोन पसंद आते हैं क्योंकि उनको काफी सारी PDF अपने फोन में रखनी होती है, डायरेक्टली जल्दी जल्दी सेंड करनी होती है। और एंड्रॉइड कहीं ना कहीं उस चीज के अंदर ज्यादा फास्ट है एज कम्पेयर टू iOS, क्योंकि ये बैकग्राउंड टास्क तो सपोर्ट करता है। तो मान लो अगर आपने व्हाट्सएप पे कुछ चीज भेजी और आपने व्हाट्सएप मान लो बंद भी कर दिया, दूसरी एप्लीकेशन शिफ्ट हो गए, तो भाई ये उस चीज को बैकग्राउंड में भेजता रहेगा, ये नहीं कि कट कर देगा, फिर आपको पता नहीं चलेगा चीज गई या नहीं गई, फिर आपको बाद में याद है। ऐसा नहीं होता, जो मेरे साथ आईफोन में तो होता ही होता है। बाकी इंस्टाग्राम के अंदर भी आपको ऐसी दिक्कत है कि कुछ आपने अपलोड करा, उसको बंद कर दो, वापस पीछे आ जाओ, आराम से करते रहो काम। तो ये चीजें जो है एंड्रॉइड के अंदर ज्यादा बेटर है, और अब फाइल मैनेजमेंट सिस्टम भी एंड्रॉइड का बेटर है। तो मेरे हिसाब से ये उस जगहों पे आपको कोई दिक्कत नहीं देगा। अब मैं बात करना चाहूंगा यार, देखो कैमरास की, एक बहुत ही अच्छा कैमरा सेटअप है। टेलीफोटो लेंस, पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस, अल्ट्रा वाइड सेंसर, मेन सेंसर, चारों के चारों कैमरा इस वाले फोन के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस देते हैं। अगर आप लोग भाई डायरेक्ट सनलाइट के अंदर फोटो क्लिक करें तो आपको पता चलता है जो एक क्वालिटी है उसका। और सैमसंग की टोन्स बहुत ज्यादा बेटर हो गई है पिछले कुछ सालों के अंदर। अगर आप लोग स्किन टोन्स भी देखोगे हम इंडियन भाई लोगों की, तो भाई वो भी काफी अच्छी आती है फोन से। पहले भाई डार्कर आती थी, अच्छी नहीं लगती थी, और एज कम्पेयर टू आईफोन मुझे अब सैमसंग की स्किन टोन ज्यादा बेटर लगती है। कुछ जगहों पे भाई ये नाइट के अंदर थोड़ा दिक्कत दे देता है, बट अदरवाइज वीडियो सेक्शन भी अब काफी ज्यादा इंप्रूव हो गया है। जैसे कि आपको अब इसके अंदर 4K 60 FPS का सपोर्ट मिलता है। एक नॉर्मल डिसेंट वीडियो रिकॉर्ड करने 8K सपोर्ट भी है, वो अलग है, लेकिन आप लोगों को इसके अंदर ब्लॉक का सपोर्ट मिलता है। तो आप लोग भाई एक अच्छी खासी कैसे मूवी ग्रेड वीडियो इससे शूट कर सकोगे अगर आप लोग को लॉक को एडिट करना आता हो, ग्रेड करना आता हो। तो बहुत से ऑप्शन है जो इस वाले फोन में मिले। और एक फन फैक्ट की बात बताता हूँ, इस वाले फोन के अंदर हमारे को सेल्फी कैमरा में ना लॉग नहीं मिलता, बट सेम S25 है जो इसका छोटा भाई, उसके अंदर हमारे को सेल्फी कैमरा में भी लॉग मिलता है। तो ये एक और सोने पे सुहागा वाली बात है उस फोन के साथ। खैर ये पता नहीं क्यों है, लेकिन है तो मैं बता रहा हूँ बस। हमने कुछ इससे फोटोज क्लिक करी थी, एंड मैंने हमेशा से ये चीज नोटिस करी कि वेरिएशन की होने की वजह से आपको ओवरऑल जो फोटो की क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी आ जाती है। डिटेल पूरी मिलती है अगर आप लोग कोई भी फोटो क्लिक करो इस वाले फोन से। एंड इवन सेल्फी के अंदर भी ना आपको बहुत ज्यादा अच्छी डिटेल्स मिल जाती है इस वाले फोन की। तो मेरे हिसाब से भाई ये वाला फोन एक बहुत ही बढ़िया है। कभी कोई डायनामिक रेंज के अंदर थोड़ा सा आपको हिट एंड मिस कर देगा, क्योंकि डायनामिक रेंज अगर जैसे मान लो आप लोग शैडो में खड़ो और पीछे आपका हाईलाइट्स है, सन है पीछे, तो थोड़ा सा आपको दिक्कत देगा कि हाईलाइट्स के अंदर उतनी डिटेल नहीं निकाल पाएगा, लेकिन शैडोज की डिटेल मेंटेन कर लेगा। तो ये चीजें आप लोग इस वाले फोन से मिल जाती हैं। लो लाइट के अंदर भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो गया स्मार्टफोन, एंड अब आपको इस वाले फोन को यूज करने में कैमरास के डिपार्टमेंट में कोई दिक्कत नहीं आई। अब कैमरास की बात मैंने कर ही ली है, तो भाई लास्टली बैटरी एक सबसे बड़ा सवाल होता है। तो बैटरी के बारे में बताना चाहूंगा। फोन के अंदर 5000 mAh का सेल मिलता है, नो सिलिकॉन कार्बाइड, नो ऐसे बड़ी बड़ी ह्यूज बैटरीज। बट अभी भी इस वाले फोन के अंदर आप लोग बैटरी
को देखोगे तो भाई बहुत ही ज्यादा तगड़ा हमारे को बैकअप दे देती है। करीब 8 घंटे का मेरे को SOT वाले फोन से हर बार मिल जाता है, 8 साढ़े 8 घंटे तो इजीली मिलता है। मैं जब हैवी यूजेज करता हूँ इस वाले फोन से कभी कभी 10 घंटे ही पहुंच जाता है, बट वो बहुत यूज केस ऐसा होना चाहिए कि भाई बिल्कुल ही फोन नहीं यूज करा। और हाँ, एक चीज बता दूं, अगर आप लोगों ने अपने फोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन कर रखी है तो भाई फिर आपके फोन की बैटरी मान लो बिल्कुल 50% हो जाती है, बहुत ही कम चलती है। बट जब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं है उसके बाद तो भाई ये बवाल लेवल का हमारे को ओवरऑल स्क्रीन ऑन टाइम देता है, जो कि क्रेजी है। और मैंने अभी जैसे कि कल से फ्रैंक को हमारा चल रहा है इसमें कर्नल मैनेजर, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो अभी इस टाइप पर 57% पे स्मार्टफोन है, एंड जो हमारे को स्क्रीन ऑन टाइम दिख रहा है वो देखो यहाँ पे आ रहा होगा 4 साढ़े करीब 5 घंटे का भाई SOT है। और फोन की जो बैटरी परसेंटेज है उस टाइम पर 57% है। 57 के ऊपर हमारे को भाई 5 घंटे का SOT मिल रहा है। तो आप लोग मान सकते हो अभी ये वाला फोन 4 घंटे 3 साढ़े 3 घंटे तो निकलेगा, तो करीब 9 घंटे का SOT आराम से इस वाले फोन से आप लोग निकाल सकते हो। तो भाई बैटरी के मामले में भी कोई दिक्कत नहीं है, सैमसंग ने काफी ऑप्टिमाइज कर दिया है और बैटरी से आप लोगों को कोई दिक्कत और शिकायत आएगी ही नहीं। बट हाँ, स्टैंड बाय टाइम के अंदर बैटरी बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है। सेकंड, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के टाइम पे बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो लास्टली यार नेटवर्क की बात कर लेते हैं। फोन के अंदर Wi-Fi 6 का हमारे को सपोर्ट मिल जाता है, हमारे को इस पे 5G का सपोर्ट मिलता है। 5G मेरे को हर जगह पे मिला। नेटवर्क कैपेबिलिटीज के साथ देखा जाए फोन के अंदर कोई इशू नहीं है, बैंड्स बिल्कुल परफेक्ट काम करते हैं। और सैमसंग के इंडिया के अंदर बैंड्स में कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी जो आईफोन में दिक्कत आ जाती है, लाइक अगर मैं कहीं मेरे वॉशरूम में जैसे कि, तो उधर मेरे को ना सिग्नल्स नहीं मिलते हैं जब मैं फोन को लेके जाता हूँ कभी कभी, तो वहां पे मेरे को सिग्नल्स नहीं मिलते हैं आईफोन में। बट जब मैं सैमसंग लेके जाता हूँ मेरे को सिग्नल मिल जाते हैं, चाहे वो फिर वाईफाई का हो चाहे वो फिर हमारे सिम का हो। तो ये एक अच्छी चीज है कि जिसकी नेटवर्क की स्ट्रॉन्गनेस ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर फोन्स। तो बढ़िया लगा मुझे ये चीज देख के। तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक रही बात है मेरे फाइनल वर्डिक्ट की मैं इस वाले फोन के लिए क्या बोलना चाहूंगा, देखो यार, अगर आप लोग अभी भी इस वाले फोन के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, और आने वाले 1-1.5 साल में भी लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं भाई। लाजवाब फोन है, आपको एक अल्ट्रा लेवल की फील पूरी दे देता है। क्या आप लोग भाई इस वाले फोन के साथ कुछ भी करो। और हाँ, मैंने एक चीज बताई, जैसे एंड्रॉइड ऑटो चलाते वक्त भी ना एक चीज मैंने नोटिस करी थी, फोन की परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं आती है। और एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट भी बहुत जल्दी हो जाता है, साथ में वायरलेस चार्जिंग मैंने इस वाले फोन को लगा रखा था। इतने सारे काम फोन के अंदर हो रहे होते हैं, फिर भी फोन ज्यादा गर्म और इसे लैग नहीं करता। एक प्लस पॉइंट जस्ट मेरे को अभी याद आया था फोन के साथ। बाकी आपको देखो टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है, सफिशिएंटली फास्ट है, बैटरी अच्छी बता रही, डिस्प्ले अच्छी है, एक बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है। अगर आपका बजट है 1 लाख रुपए से ऊपर और आपको एंड्रॉइड ही लेना, आईफोन नहीं लेना, तो भाई इससे बेटर डील आप किसी और स्मार्टफोन में नहीं मिलेगी। तो ये जाके आप लोग चेकआउट या फिर खरीद सकते हो। और बस यार यही थी हमारी ये वाली वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई होगी या फिर आपके पास कोई वैसे रिकमेंडेशन होगा या फिर आपके क्या थॉट्स है इस वाले फोन को, और कौन सा भाई हो गया या फिर कौन सी बहन हो गई, कौन यूज करने वाला फोन, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।